हम पानी दे, क्या कहना। चलिए साथियों नमस्कार। क्लास को शुरू करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे लास्ट में जहां हमने छोड़ा था वहीं से हमारी बातें होंगी। कैसे हैं आप सब, जल्दी से एक बार बता दीजिए, फिर बातों को शुरू करते हैं। और बातों में शुरू करेंगे आज फिर से अपना वही टॉपिक जहां पर लास्ट में हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था। और लास्ट में हमने जहां पर छोड़ा था वो टॉपिक हमारा था भारत और बांग्लादेश की सीमा के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर के हमारा टॉपिक था। चलिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर टॉपिक था, तो चलिए बात शुरू करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा शुरू करते हैं। ठीक है, बात शुरू करते हैं भारत बांग्लादेश सीमा। ठीक है, तो यहां से हमारी बातें होंगी, भारत बांग्लादेश सीमा होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो देखो इसकी अगर बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है, 4096। तो कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। क्लियर है बात, तो 4096 किलोमीटर है कुल लंबाई, 4096 किलोमीटर है, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। जो भारत के साथ, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा है। ये लो जी, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, ये बात सबसे पहले, सबसे लंबी सीमा है। अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, मैंने मैप पीछे बना दिया था, तो आप पिछले मैप से ही इसको लिंक कर लेंगे, तो अभी तो मैप वापस नहीं बनाएंगे अपन। तो अगर इसमें देखेंगे तो भारत के 5 राज्य, भारत के कितने राज्य हैं, 5 राज्य। तो भारत के 5 राज्य हैं, और ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, भारत के 5 राज्य कौन कौन से साथियों, तो भारत के 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, एक जो आएगा वो पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा आएगा, असम आएगा। असम के बाद में जो आएगा वो मेघालय आएगा। असम के बाद में जो आएगा वो मेघालय आएगा। मेघालय के बाद में जो आएगा वो, मेघालय के बाद में कौन सा आएगा, तो ये त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। और त्रिपुरा के बाद कौन सा आएगा, तो ये आएगा मिजोरम, मिजोरम लगते हैं। ठीक है ना, मिजोरम लगते हैं। तो ये 5 राज्य लगते हैं, ये बात हो गई आपकी, ये 5 राज्य लगते हैं। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। और ये 5 राज्य जो हैं, ऐप में सेव करने का ऑप्शन दे देते तो अच्छा होता, उस पे काम चल रहा है। ठीक है ना, चलिए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, 5 राज्य लगते हैं। अब सुनो आप एक बार ध्यान दो कि त्रिपुरा की अगर बात करते हैं, देखो भाई मैं कमेंट बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि 1.5 घंटा बहुत कम समय होता है, बहुत थोड़ा समय है, और इतने कम समय में फिर अपना सिलेबस है ना फंस जाएगा ना, तो इसलिए जो है अपने थोड़ा सा चीजों को अपने फ्लो में पढ़ेंगे, बहुत सारे कमेंट नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि मैं जानता हूँ कि कहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, तो मैं खुद से ही डाउट नहीं छोड़ूंगा ना। आप नहीं भी पूछेंगे डाउट तो भी हो जाएगा, आपको डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक डाउट ही नहीं पहुंचे, आपके पास डाउट आए ही नहीं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। अब देखो एक बार, भारत बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश त्रिपुरा की सीमा की बात करें, तो बांग्लादेश त्रिपुरा की सीमा को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जीरो रेखा के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न ये ध्यान रखना है आपको कि बांग्लादेश और इसकी सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश व त्रिपुरा की सीमा को, बांग्लादेश व त्रिपुरा की सीमा को, बांग्लादेश व त्रिपुरा की सीमा को, की सीमा को हम किस नाम से जानते हैं, की सीमा को जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, की सीमा को जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया, जीरो लाइन हो गई आपकी, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ये बात हो गई। अब सुनो आप, इसमें एक यहाँ पर और मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि बांग्लादेश कब बना था, तो बांग्लादेश कब बना है, तो आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को, बांग्लादेश 16 दिसंबर, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र बना। 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये इसके बारे में देख लीजिएगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो 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 इससे पहले, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, जो इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। क्लियर है बात, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसे जाना जाता था। ठीक है, और आप देखो कि जब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जब सीमा होगी,
तो पाकिस्तान की सीमा का नाम आप सभी जान रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या था, तो पाकिस्तान की सीमा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। तो भारत बांग्लादेश की सीमा का नाम भी क्या होगा, रेड क्लिफ रेखा होगा। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश की सीमा का जो नाम है, सीमा का जो नाम होगा वो सीमा का नाम क्या होगा, तो इस सीमा का जो नाम होगा ये साथियों नाम क्या हो जाएगा, तो ये सीमा का नाम हो जाएगा और ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ये आपकी रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, यहां तक की बात है। ठीक है, यहां तक की बात है। अब सुनिए आप, बोर्ड का कलर व्हाइट, बोर्ड का कलर, बोर्ड का कलर चेंज करना है, चेंज कर लूं, इसको चेंज कर लूं। तो ये बात हो गई, इस पे रहने दो, फिर अगले पेज पर करते हैं अपने। ठीक है, अगले पेज से करते हैं। तो ये बांग्लादेश की सीमा का यहां तक का प्रश्न हो गया है। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं, और अब हम शुरू कर लेते हैं कौन सा, अब हम शुरू कर लेते हैं, और अब हम शुरू करेंगे, और अब हम शुरू करेंगे क्या बात, अब हम शुरू करेंगे कौन सा, तो अब हम शुरू करेंगे कौन सा, तो ये शुरू करेंगे। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कुछ और प्रश्नों के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ में लगते हैं ना। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीन तीन पड़ोसी देशों से लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं, तो आप ध्यान दो एक बार, भारत के तीन राज्य तीन राज्य व एक यूटी, भारत के तीन राज्य व एक यूटी, तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ, तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर है बात। अब देखो कौन कौन से हैं, क्या क्या बात आएगी इसकी। तो ये देखो एक बार, ये देखो इसमें इसमें अगर बात करेंगे आप, तो इसमें देखो कौन कौन आएंगे। तो इसमें एक नंबर पे आएगा लद्दाख। देखो आपके पास में मानचित्र होगा, आप मानचित्र में पलट कर देख लो, मैंने आपको चूंकि मानचित्र बनवा दिया है, तो मैप में पलट करके देखोगे तो लद्दाख की सीमा किन किन से लगती है, तो लद्दाख लगता है पाकिस्तान से, लगता है पाकिस्तान से लगता है। लद्दाख की बात करोगे तो अफगानिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है। क्लियर है बात, अफगानिस्तान से लगता है। और अफगानिस्तान के अलावा बात करोगे तो ये चीन से लगता है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और इसके अलावा कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ये लद्दाख से लगते हैं। क्लियर है बात। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा है सिक्किम। तो दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है, सिक्किम। और अगर सिक्किम की आप बात करोगे तो ध्यान दो एक बार, सिक्किम की अगर बात करोगे तो सिक्किम का क्या रहेगा, तो सिक्किम का रहेगा कि सिक्किम लगता है किससे, नेपाल से लगता है पश्चिम में। सिक्किम ऊपर की तरफ देखोगे तो नेपाल के अलावा ऊपर की तरफ किससे लगता है, चीन से लगता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चीन के अलावा आप देखोगे तो पूर्व की तरफ किससे लगता है, तो पूर्व की तरफ लगता है भूटान के साथ में लगता है। तो भूटान के साथ में लगता है। तो ये कुल मिलाकर के सीमा हो जाएगी किसकी, सिक्किम की। आपके पास मैप है भाई, आप अपने मैप में एक बार देखो इसको पलट करके। ठीक है, तो ये तो यूटी हो गया, एक राज्य ही हो गया। इसके बाद में देखो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश देखो, अरुणाचल प्रदेश, तो मास्टर जी थोड़ा सा ध्यान दो इस पर। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाओगे, तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम में कौन लगेगा, तो पश्चिम में लगेगा भूटान, पश्चिम में लगेगा भूटान। इसके अलावा देखो तो ऊपर की तरफ लगेगा चीन, ऊपर की तरफ लगेगा चीन। और चीन के अलावा जो लगेगा इस तरफ कौन लगेगा, ये लगेगा म्यांमार। ठीक है ना, तो ये लगेगा म्यांमार। क्लियर है बात, ये लगेगा म्यांमार। चौथा अगर बात करते हैं तो ये लगता है आपका पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है। और पश्चिम बंगाल जो लगेगा, तो पश्चिम बंगाल किससे लगेगा, तो पश्चिम बंगाल लगेगा आपका किन किन से लगेगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल लगेगा कहाँ कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल लगेगा आपका, और ये पश्चिम बंगाल लगेगा किससे, तो पश्चिम बंगाल लगेगा सब नॉर्थ वेस्ट में नेपाल से लगेगा, नॉर्थ वेस्ट में नेपाल। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे तो भूटान से लगेगा, भूटान से लगेगा। और एक जो लगेगा ईस्ट की तरफ देखोगे तो किससे लगेगा, तो ये लगेगा आपका बांग्लादेश के साथ में लगेगा। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले आपसे अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले कि कौन कौन सी सीमाएं कहाँ कहाँ पर लगती हैं, तो कौन कौन सी सीमाएं कहाँ कहाँ पर लगेंगी, तो ये सीमा भी आपको ध्यान रखनी है कि ये चार ऐसे राज्य हैं, मतलब तीन राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा किसके साथ में लगेगी, जिसकी सीमा तीन तीन पड़ोसी देशों के साथ में लग जाएगी। ठीक है, तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किसके साथ में लग गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ।
सिक्किम देखोगे तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और ऊपर की तरफ कौन हो गया, चाइना हो गया। अरुणाचल प्रदेश भूटान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश हो गया, नेपाल भूटान और बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, नेपाल भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ तक यूटी का मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई यूटी के ऊपर। आवाज इतनी ही रहेगी, आवाज प्लीज इतनी ही रहेगी, आवाज के लिए मुझे बार बार मत कहो, ठीक है। बताओ मैं, शुभम, मैं क्या बताऊं, मतलब आपका समाधान मेरे पास में नहीं है शुभम। इसका मतलब है आपने बिल्कुल भी पहले पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी, है ना। आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि कल भी आपके कुछ कंसर्न कुछ इसी तरीके के थे, है ना। मेरी बात को आप बुरा मत माना, अदरवाइज मत लेना मेरी बात का। लेकिन मैं जहां तक कह सकता हूँ आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो मुझे लग रहा है, या फिर आपको बहुत समय हो गया छोड़े हुए पढ़ाई को, या बहुत लंबे समय के बाद में जुड़ रहे हो, दोनों में से एक बात है। क्योंकि मैं कल से मैं बहुत एफर्ट लगा के समझा रहा हूँ। कल मैंने मैप में कितना टाइम दे करके मैप को समझाया था, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया था ना, बढ़िया से मैप समझाया, एक एक लोकेशन को बताया था। इससे ज्यादा एफर्ट मैं कोशिश करूंगा लगाने की, लेकिन प्लीज, है ना। और जिन स्टूडेंट का वॉइस का कंसर्न है, वो लोग है ना अपना वो करो। आपका कमेंट आता है नीतीश, सबका आता है कमेंट, लेकिन जिनका साउंड का कंफर्म है, वो है कंसर्न है, वो सारे के सारे लोग जो है, वो आप ईयरफोन लगा लो। आप है ना खुले बैठे होगे वैसे ही, घर में फोन टिका करके ईयरफोन लगाओ, उससे पढ़ो, बिना ईयरफोन के मत पढ़ो, ठीक है। तो आवाज वगैरह की यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवाज की यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है। अब इस पर ध्यान दो, ठीक है, अब इस पर ध्यान दो। हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे आपके आसपास, तो आपको कंसर्न लग रहा है, इसका आवाज का लग रहा है। तो प्लीज आप सब चीजें वो चीजें मतलब फालतू कमेंट वगैरह प्लीज नहीं करें, ठीक है। देखो इसके बाद देखो मास्टर जी, इसके बाद देखो, देखो इस पर ध्यान दो, अगली बात पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो ये है भारत के दो राज्य, ठीक है। देखो भारत के दो राज्य, भारत के दो राज्य, ठीक है। भारत के दो राज्य कौन कौन से हैं, भारत के दो राज्य जिनकी सीमा, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा क्या होती है, तो जिनकी सीमा आप देखोगे तो जिनकी सीमा केवल एक एक पड़ोसी राज्यों से लगती है, केवल एक एक पड़ोसी राज्यों से लगती है, एक एक पड़ोसी राज्यों से लगती है, ठीक है। पड़ोसी राज्यों से लगती है, पड़ोसी राज्यों से लगती है, पड़ोसी राज्यों से लगती है। अच्छा शुभम जो है ना, मैं आपसे बात करता हूँ ना, आपके नंबर निकलवा करके लगती है, ठीक है। एक मिनट रुको। सर, शुभम कुमार गुप्ता नाम से एक स्टूडेंट है, उनके नंबर निकालो एक बार, कुछ उनका कंसर्न है तो उनसे बात करनी है। आपसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत है भी तो आप मुझे बता सकते हैं अपनी चिंताओं को, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा लेकिन ध्यान दो, कंसंट्रेट करो अपने आप का इस पर। देखो दो राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम जो है, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से लगता है, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से लगता है, केवल पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से, और दूसरा है मेघालय केवल असम से, मेघालय केवल असम से संलग्न, केवल पश्चिम बंगाल से, और मेघालय केवल किससे है, तो मेघालय केवल असम से लगता है, असम से लगता है, असम से संलग्न है, ये लगता है, ठीक है। मेघालय केवल असम से लगता है, ठीक है भाई। तो मेघालय केवल असम से लगता है, ये लो, मेघालय केवल असम से लगता है। ये दो प्रश्न आपके यहाँ से हैं, ठीक है, ये दो प्रश्न यहाँ से। अब मैं एक बात और ध्यान देता हूँ आपको, ठीक है ना, एक बात पर और आपको थोड़ा सा बोलता हूँ, एक बात और सुनो। एक बात ये है, अरे तुम लोग क्या 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 बावड़ी बात कर रहे हो यार, तुम लोग भाई क्या बात कर रहे हो, ज्योग्राफी के नोट्स कर। अरे भाई तुम लोग इसको पढ़ लो यार, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो इसको, तुम पढ़ नहीं रहे हो, नोट्स के लिए तुम लिख रहे हो, ऐसे मत नहीं करो यार तुम मास्टर यार, ऐसे मत करो भाई यार, क्या मतलब, गलत बात है यार, गलत बात है। मैं नोट्स की तुम्हें आग लगी पड़ी है यार, कैसी बात कर रहे हो, नोट्स पे क्यों जा रहे हो तुम लोग, इसको पढ़ो यार भाई, इसका थोड़ा रिवीजन करो प्लीज, इसका रिवीजन करो ना, प्लीज इसका रिवीजन करो, इसका रिवीजन करो। नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नोट्स अपलोड होते हैं, ठीक है ना।
नोट्स अपलोड होंगे लेकिन टॉपिक पूरा होने के बाद। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। देखो अगली बात करते हैं ना। तो भारत के स्थलीय सीमा पे जो राज्य थे, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है ना। और फिर वापिस आ गए कहाँ पर, पश्चिम बंगाल पर। तो ये जो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर है, मतलब 16 राज्य हैं, 16 राज्य हैं। ठीक है। तो ये कितने राज्य हैं, 16 राज्य हैं। ये 16 राज्य हैं। और 16 राज्य हैं, और इसके अलावा देखो आप इन 16 राज्यों के अलावा ध्यान दो, 16 राज्य हैं और तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के 16 और 9 कितने हो गए, तो 16 और 9 कितने हो गए, ये हो गए आपके 25 राज्य हो गए। 16 और 9 कितने राज्य हो गए, 25 राज्य हो गए। तो 25 राज्य हो गए। ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि ऐसे 28 राज्य हैं, तो 28 में से और 25 घटेगा, 28 में से और कितना घटेगा, 25। तो आएंगे कितने, 28 में से 25 घटेगा, कितने आएंगे, 3। लेकिन ये 3 का राज्य नहीं आकर के, और ये 3 आकर के कितने आएंगे, 5 आएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये 5 राज्य कैसे आएंगे, सुनो एक बार। तटीय सीमा पर 9 है। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ तटीय सीमा की, सबसे पहले तटीय सीमा की बात कर रहा हूँ। इससे भी पहले आपको मैं एक लाइन लिखवाता हूँ, और ये आप लाइन लिखो कि भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य जो 5 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय अथवा तटीय अंतरराष्ट्रीय अथवा तटीय किसी भी प्रकार की सीमा, तटीय किसी भी प्रकार की सीमा, किसी भी प्रकार की सीमा, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं, तो ध्यान दो एक बार। किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, अगर ऐसे राज्यों पर आप आएंगे तो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने राज्य हैं, तो ये देखो एक बार, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं। अगर ऐसे राज्यों पर आएंगे तो 5 हैं। ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखो एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा कहीं स्थलीय सीमा पर आया क्या, नहीं आया, हरियाणा भी नहीं आया। दूसरे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये आएगा आपका मध्य प्रदेश। स्थलीय सीमा पर एमपी का नाम आया, नहीं आया। इसके बाद एक है छत्तीसगढ़। तो क्या छत्तीसगढ़ का नाम आया क्या कहीं पर भी, छत्तीसगढ़ का नाम आया क्या कहीं भी, नहीं आया, 100% नहीं आया। या फिर आपका इसका तेलंगाना का नाम आया क्या, तेलंगाना का नाम आया, तो सर नहीं आया, तेलंगाना का नाम आया, नहीं आया। इसके अलावा क्या झारखंड का नाम आया, झारखंड का नाम आया, नहीं आया। ये ऐसे 5 राज्य हैं, हरियाणा है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और एक कौन सा है, झारखंड है। ये ऐसे 5 राज्य हैं, ये 5 ऐसे राज्य हैं, ये ऐसे 5 राज्य हैं, या 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा, जिनकी सीमा जो है ना तो आंतरिक सीमा बनती है, ना तो आंतरिक ही सीमा बनाते हैं, और ना ही ये कौन सी बनाते हैं, तटीय सीमा ही बनाते हैं। तो आंतरिक या तटीय कोई भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ये ऐसे 5 राज्य कौन कौन से हैं, ऐसे 5 राज्य हैं, और ये ऐसे 5 राज्य हैं, ये वाले 5। ठीक है। तो ये ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब देखो आप, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब हम चलते हैं तटीय सीमा के ऊपर, और अब तटीय सीमा के ऊपर आप आओ। ठीक है। अब आप तटीय सीमा के ऊपर आओ, और अब तटीय सीमा के बारे में सुनो, जो बातें मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दो, एक डायग्राम बनाते हैं तटीय सीमा को लेकर के, और तटीय सीमा को आप देखो। देखो यहाँ से आप जब देखोगे तो पहले हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो तटीय सीमा। ठीक है। हेडिंग लिखो तटीय सीमा, और तटीय सीमा के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दो, तटीय सीमा पर ध्यान दो। ठीक है। तटीय सीमा पर ध्यान दो, और तटीय सीमा पर आप ध्यान दोगे तो तटीय सीमा के ऊपर आप ध्यान दोगे, इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है, ये जो है, ये इस तरीके से जो है, ठीक है। तो इसको देखो आप एक बार, ये देखो, ये यहाँ पर कौन सा है, गुजरात है। ये यहाँ पर कौन सा है, गुजरात है। ठीक है। ये गुजरात है। ये यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक है। महाराष्ट्र है। ये यहाँ पर कौन सा है, तो ये यहाँ पर कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, गोवा है। ये गोवा है। क्लियर है बात।
तो ये कौन सा है, ये गोवा है। गोवा के बाद में ये कौन सा आएगा, तो ये कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है। ये यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर केरल है। ये कर्नाटक है, गोवा है, और ये यहाँ पर कौन सा, केरल है। इसको सुन लेना भाई, सुन लेना, बनाना मत इसको। इसका नाम तमिलनाडु है। पहले सुन लेना, इसका नाम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। ये कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा है। और ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। देखो एक बार, तटीय सीमा की लंबाई नौ तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 5422 किलोमीटर। वापस ध्यान दो एक बार, 5422 मुख्य भूमि पर है, और द्वीपीय सीमा जो आएगी वो 2094 है, और कुल मिलाकर के 7514 है, 7516 है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपका मध्य अंडमान वाला और ये वाला पड़ता है, ठीक है। ये मध्य अंडमान वाला ये क्षेत्र पड़ता है। क्लियर है बात। तो ये देखो, ये यहाँ पर है, ये अंडमान और निकोबार है, ये अंडमान और निकोबार है। क्लियर है बात। तो ये अंडमान और निकोबार है, ये अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार है। क्लियर है बात। ये अंडमान निकोबार है, हो गई बात। ये अंडमान निकोबार है। और ये यहाँ पर आप आएंगे तो ये जो है ये आपका कौन सा आएगा, तो ये लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर आएगा लक्षद्वीप। अब सुनो, आप तटीय सीमा के संदर्भ में बातें थोड़ा सा ध्यान दो, तटीय सीमा के संदर्भ में थोड़ी बातों को सुनो। देखो, कुल 9 राज्य हैं। मैंने कल जो चार्ट बनवाया था, कुल 9 राज्य व 2 यूटी, कुल 9 राज्य, 9 राज्य व 2 यूटी, व 2 यूटी, व 2 यूटी का मतलब समझ गई ना। अरे कई तो बावड़े ऐसे हैं कि यूटी नहीं समझ रहे हैं, बताओ। यूटी मुख्य भूमि पर अवस्थित है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर है, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर है। क्लियर है बात। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर है, और ये यहाँ से आप देखोगे तो ये जो है यहाँ से लगती है आपका अरब सागर लगता है, ये है अरब सागर, ये अरब सागर है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है बात। तो ये यहाँ पर आएगा बंगाल की खाड़ी आएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी आएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखो आप, अब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, अब आप इस पर ध्यान दो, ठीक है। अब ये जो मुख्य भूमि है, ये वाली मुख्य भूमि, और ये द्वीपीय सीमा है, लक्षद्वीप और कौन सा, अंडमान निकोबार है। तो ये मुख्य भूमि हो गई, ये अंडमान निकोबार, और ये कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब इसमें आप देखोगे तो कैसे चलोगे आप, तो यहाँ पर तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम, तटीय सीमा की, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार, के अनुसार, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम, राज्यों का अवरोही क्रम, राज्यों का अवरोही क्रम क्या आएगा, तो राज्यों का जो अवरोही क्रम आएगा, वो राज्यों का अवरोही क्रम क्या आएगा, तो राज्यों का अवरोही क्रम जो आएगा वो तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम जो आएगा वो कैसे आएगा। देखो, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात, गुजरात से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से महाराष्ट्र। वापिस सुनो मैंने क्या बताया है, मैंने आपको क्या बोला है, सुन लो एक बार, मैंने आपको क्या बताया है। यार ये एक बार देखो यार इनको, ये आवाज नहीं आ रही, वॉइस कह रहे, वॉइस नहीं आ रही है ना। एक बार आप अपने फोन पर चेक करो ना सर, एक बार आप देख लो अपने फोन के ऊपर, है ना, आप अपने फोन पर चेक करो। हाँ। अच्छा, अच्छा सर के उसमें करवाया, अच्छा अच्छा। अभी बताओ, अभी आवाज कैसी। अच्छा, तो ये कंसर्न था ना आवाज का। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बताओ, अभी बताओ। अरे भाई, राजस्थान तो पाकिस्तान से लगता ही लगता है। आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है, सर चेक कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। अभी ठीक है।
अच्छा अभी ठीक, आवाज तेज होगी क्या अभी? अभी बताओ, अभी बताओ आवाज कैसी है? अभी ठीक है? चलिए ठीक है। अब आगे बात करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ लेते हैं अपने, है ना? अब अपने आगे बढ़ लेते हैं। देखो एक बार, तो हमने कहा सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात, गुजरात से सीधा इधर आओ आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र। कितने हो गए? चार। चार हो गए ना, नौ में से चार हो गए ना। अब देखो वापिस सुन लो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। वापिस सुनो एक बार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। देखो वापिस, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कैसे? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चार हो गए। तो लिख लेते हैं पहले। तो एक नंबर पे आ गया कौन सा? तो एक नंबर आ गया कौन सा? तो ये आ गया गुजरात, है ना? ये आ गया कौन सा? गुजरात हो गया। एक नंबर पे देखो, एक नंबर पे आ गया गुजरात। तो एक नंबर पे आ गया कौन सा? ये हो गया गुजरात। ये गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। और ये 1214 किलोमीटर, ठीक है, 1214 किलोमीटर। दूसरा जो हो गया, वो दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद तीसरा जो हो गया, वो तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया तमिलनाडु। तीसरा हो गया तमिलनाडु, ठीक है, तीसरा तमिलनाडु। चौथा जो हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र। चौथा जो हो गया, ये कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। चौथा महाराष्ट्र हो गया। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सातवां, आठवां, और कौन सा? नौवां। ये और देखो, ये भी मैं याद करवा देता हूँ। देखो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक क्लियर है। अब देखो आप यहां से चलो, अब आप यहां से चलो, अब यहां से चलो आप। कैसे चलोगे? देखो, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। वापिस सुनना एक बार, इधर से चलो, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। सीक्वेंस है, ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं है? और इसमें कैसे था? ऐसे ऐसे ऐसे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चार, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। हो गए पांच। तो क्या क्या हो गए देखो एक बार, पांचवा कौन सा हो गया? बोलो एक बार, बोलो मास्टर जी, बोलो एक बार। मास्टर नहीं भी बोलेंगे सारी की सारी, है ना? अब कई मास्टर नहीं तो इस समय खाने में बिजी होंगी। केरल के बाद में उस तरफ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, है ना? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ी देखो, केरल से गए उड़ीसा, उड़ीसा से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, है ना? तो उड़ीसा, फिर इधर आएंगे, फिर कौन आएगा? कौन आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक आ जाएगा। और कर्नाटक के बाद में, कर्नाटक के बाद में मास्टर जी फिर वापस जाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद में लास्ट में कौन हो गया? गोवा। सबसे छोटी सीमा आएगी तो 101 किलोमीटर किसकी है? गोवा की है। देखो, जो टफेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, सबसे टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे टफ ऐसे पूछ सकता है बस। सबसे टफ अगर प्रश्न पूछा तो सबसे टफ ऐसे पूछ सकता है इसमें कि ये बता दो कि अवरोही क्रम क्या होगा इसका, ठीक है ना? अवरोही क्रम क्या होगा? क्लियर है बात? तो मैंने कहा था ना, देखो एक मैसेज आ रहा है, खाना बना रहे हैं लेकिन आपकी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, देख लो, मैंने कहा था मास्टर नहीं लग रही है कोई ना कोई खाना बना रहे। कोई नहीं, बहुत सारी मास्टर नहीं लग रही होंगी खाने में, है ना? तो देखो, ये हो गया। और इसके बाद में देखो, ये आपके क्रम हो गए, क्रम से हो गए। अब एक चीज पर ध्यान दो, इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूनियन टेरिटरी भी। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है? देखो एक बार, यहां पर पड़ता है दीव, यहां पर पड़ता है दीव, पड़ता है दीव, ठीक है, दीव पड़ता है। यहां पर पड़ता है, और जो पड़ता है इसका नाम है दमन, यहां पर पड़ता है दमन। तो देखो दो, ये दो नहीं है, ये एक है, एक ही है जिसका नाम है दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो ये जो है, ये आपका दमन दीव। आपका कमेंट भी आ रहा है, सबके कमेंट आता है, अजय आपका करंट कमेंट भी आ रहा है ना? अब देखो आगे, आगे देखो, यहाँ पर पड़ता है माहे में, केरल में पड़ता है माहे। ये पुदुचेरी का हिस्सा है, ये पुदुचेरी का है,
पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखोगे तो एक पड़ता है यहां पर कराईकल, कराईकल, ठीक है ना, ये कराईकल है। और यहां पर देखोगे तो ये कौन है, ये है पुदुचेरी, ठीक है, ये है पुदुचेरी, ये पुदुचेरी है। कराईकल जो है ये पुदुचेरी का ही भाग है, ध्यान रखना, पुदुचेरी का ही भाग है। और यहाँ पर पड़ता है एक आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है यनम है, यनम, यमन नहीं है, ये ध्यान रखना, यनम है, यनम। और ये भी किसका ही भाग है, तो ये भी पुदुचेरी का ही भाग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी पुदुचेरी का ही भाग है। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। पुदुचेरी पर, पुदुचेरी पर, पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार वर्ष 1954 तक रहा, अधिकार वर्ष 1954 तक रहा, वर्ष 1954 तक रहा, ठीक है, वर्ष 1954 तक रहा। क्लियर है बात, जिसका विस्तार वर्तमान में तक रहा, क्लियर है बात। और ये पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र यूटी है, यूनियन टेरिटरी लिख लेते, यूटी है, जिसका विस्तार तीन राज्यों में मिलता है, जिसका विस्तार कितने राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, ठीक है, 3 राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है, ठीक है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है, ये नोट आपको ध्यान रखना है, ये नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नोट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात, तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। ये लो जी, नोट क्लियर हो जाएगा ना। ये 1954 में पुदुचेरी हमें मिला, मतलब हमने किससे ले लिया पुदुचेरी को, तो हमने फ्रांसीसियों से ले लिया, ठीक है। और माहे के बारे में ये देख लेना कि माहे जो है, माहे, माहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला भी है, सबसे छोटा जिला भी है, तो सबसे छोटा जिला भी है। तो ये भी देख लीजिएगा, भारत का सबसे छोटा जो जिला आएगा ये कौन आएगा, माहे आएगा, जो किसका है, पुदुचेरी का है, ठीक है, पुदुचेरी का है। ये लो जी, किसी के नंबर ब्लॉक नहीं मारे, ठीक है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए जल्दी से। अब बहुत कमेंट आते हैं इसके अंदर, बहुत कमेंट आते हैं। अब इतनी देर में तो चले भी जाते हैं ऊपर कमेंट। मास्टर साहब भी खाना बना रहे हैं, मास्टर ही नहीं बना रही। अच्छा मास्टर साहब ऐसा है, अरे भाई ऐसा है क्या तुम्हारे साथ में, क्या करे बताओ, क्या कर सकते हैं बताओ, कोई समाधान नहीं है, बड़े कष्ट के दिन कट रहे हैं आपके ना, ऐसा ही है क्या। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो, गर्म पानी चाहिए थोड़ा। हम्म, चले, आगे चलें, हाँ, आगे चलें तो आगे ध्यान दो। सिक्किम 3 देशों से लगता है, ठीक है, क्या हुआ बताओ सिक्किम में, सिक्किम 3 देशों, नेपाल, चीन और भूटान, सही है ना। सिक्किम 3 देशों और एक राज्य के साथ में लगता है। आपको मानचित्र बनवाए हैं उनमें आप थोड़ा सा देखो, पीछे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अंडमान निकोबार की 2094 में से 1932 के करीब अंडमान निकोबार है, और बाकी जो शेष बच गई वो किसकी है, लक्षद्वीप की आ जाएगी, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप की आ जाएगी। अब अपने आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। आगे ध्यान दें तो आगे कौन सा आएगा, तो अब आएगा अपना तटीय सीमा के अलावा जो सागरीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, देश कौन कौन से हैं। तो भारत के साथ सागरीय सीमा किनकी लगती है,
तो भारत के साथ सागरीय सीमा बनाने वाले देश, भारत के साथ, भारत के साथ सागरीय सीमा बनाने वाले, सागरीय सीमा बनाने वाले, बनाने वाले, बनाने वाले, भारत के साथ सागरीय सीमा बनाने वाले जो सागरीय सीमा बनाने वाले जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर कौन लगता है, तो यहाँ पर लगता है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान हो गया, एक हो गया। ये हमारा कोई भा, रे और तय, भारत हो गया। यहाँ पर हो गया कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया मास्टर जी, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद में कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ में हो गया इसके अलावा म्यांमार, यहाँ पर हो गया म्यांमार, म्यांमार हो गया। ये यहाँ पर कौन सा हो गया, थाईलैंड, थाईलैंड हो गया। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड के बाद में ये जो हो गया इसका नाम है इंडोनेशिया, 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 ठीक है। ये हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया, ये हो गया मालदीव, ये मालदीव हो गया, ठीक है। ये मालदीव हो गया। तो देखो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पांच ये हो गया, छह ये हो गया और सात ये हो गया। तो सात देश बनाते हैं, सात देश बनाते हैं, है ना। तो सात देश बनाते हैं। थाईलैंड नहीं है, ये मलेशिया है, मलेशिया है भाई, थाईलैंड नहीं है, मलेशिया, थाईलैंड नहीं, मलेशिया है, मलेशिया। थाईलैंड तो इधर हो जाएगा, मलेशिया। ये लो सर, ये आपके क्लियर है, क्या करें बताओ। मैप की कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपसे बने, आपको मैप बने बनाए मिल रहे हैं ना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैप नहीं बनता है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैप नहीं बनता है तो नहीं बनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जरूरी थोड़ी है कि मैप बनाए, आपके पास में ये मैप बना बनाया आ जाएगा, पीडीएफ डेली आ जाती है समय से। तो कुल मिला करके 'दस्तगीर आलम', नहीं कंटेंट भी अच्छा है, मैप अच्छा नहीं बनाता हूँ, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट बढ़िया है ना। मैप बढ़िया नहीं है, कंटेंट बढ़िया है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, आज तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है। हम्म। तो कल से जब आप पढ़ोगे ना वो वाले कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कॉन्सेप्ट के टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर आप कहोगे सर मैप वैप तो कुछ है कि नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें भाई, आगे बात कर लेते हैं, नहीं आगे बात कर लेते हैं, सागरी सीमा होगी। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अनक्लोज के ऊपर। देखो अनक्लोज के ऊपर बात कर रहा हूँ।
UNCLOS, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन ऑफ, कन्वेंशन ऑफ, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, ये था ना, अनक्लोज था ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, समुद्री कानून संधि, ये था संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये है भाई तुम्हारा अनक्लोज, ठीक है, ये है अनक्लोज। ओहो, आवाज बंद थी। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया समझ गया समझ गया, ध्यान दो। किसी भी, अरे तो ठीक है, तो किसी भी, कोई भी देश है और कोई भी देश के साथ में अगर कोई सागर लगता है, जैसे भारत के साथ में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर लगते हैं, तो किसी भी देश के साथ में कोई सागर लगता है और उस सागरीय क्षेत्र में कितनी दूरी तक उस देश का अधिकार है, कितनी दूरी तक वो आवर्जन को रोक सकता है, कितनी दूरी तक वो खनिजों को निकाल सकता है, कितनी दूरी तक वो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, कितनी दूरी तक वो अनुसंधान कर सकता है, ठीक है ना, कितनी दूरी तक अनुसंधान कर सकता है, ठीक है ना, कितनी दूरी तक अनुसंधान कर सकता है, कितनी दूरी तक क्या क्या उसके अधिकार होंगे, कितने उसके कर्तव्य होंगे, उन सब चीजों को अगर देखें, इतने मैसेज करते हैं तुम्हारी तरह कोई, उन सब के अधिकारों के लिए, उन सब चीजों के लिए यूएनओ के द्वारा ये नियम बनाया गया और ये संधि बनाई गई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी का गठन किया गया। तो इस संधि की जो स्थापना हुई, इस संधि की जो स्थापना हुई, तो इस संधि की स्थापना जो ही, यह संधि कब बनाई गई, 1982 में बनाई गई, यह संधि 1982 में बनाई गई, 1982 में बनाई गई, जो विश्व में बनाई गई, बनाई गई जो विश्व में बनाई गई, जो विश्व में कब लागू हुई, जो विश्व में 1994 में लागू हुई, 1994 में लागू हुई, ठीक है, 1994 में लागू हुई, तथा तथा भारत ने इस पर, तथा भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तथा भारत ने इस पर, ने इस पर, भारत ने इस पर 1995 में हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, 1995 में हस्ताक्षर किए, क्लियर है बात। तो 1985 में भारत इसका सदस्य बना, और संपूर्ण विश्व में लागू कब हुई है, तो ये हुई है 1994। कब बनी थी, 1982, भारत ने कब साइन किए, 1995 में। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि ये संधि क्या कहती है, इस संधि में कौन कौन से नियम हैं, तो उन संधि के नियमों को अपन बात करते हैं, ठीक है। तो उन संधि के नियमों की अगर बात करते हैं, उन संधि के नियमों की बात करते हैं, तो सुनो एक बार, संधि के नियमों की अगर बात करें तो एक डायग्राम देखते हैं, ये क्या बताता है यूएनओ, या अनक्लोज क्या बताता है, अनक्लोज। तो देखो ये कहता है कि कोई सागर है, इस तरीके से सागर कभी भी सीधे नहीं होते, तट सीधे नहीं होते, तट हमेशा कटे फटे होते हैं, और कह रहा है कि ये जो सागर की तरफ निकले हुए जो स्थलीय भाग हैं, जो ऐसे निकले हुए स्थलीय भाग है ना, इस तरीके से,
इस तरीके से निकले हुए स्थलीय भाग हैं जो, इन स्थलीय भागों को मिलाते हुए निम्न ज्वार के समय इन स्थलीय भागों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा का जो नाम होता है, इस रेखा का नाम है कौन सा? तो इस रेखा का कौन सा नाम होगा? इसका नाम होगा आधार रेखा। इस रेखा का जो नाम होगा, इसका नाम होगा कौन सी? आधार रेखा होगा, ठीक है ना। इसका जो नाम होगा इस रेखा का, इस रेखा का नाम होगा कौन सी? आधार रेखा होगा। क्लियर है बात? तो इस रेखा का नाम है आधार रेखा, इसका नाम है आधार रेखा है, ये है आधार रेखा, ठीक है, ये आधार रेखा है। और ये जो सागरीय भाग है, ये जो सागरीय भाग है, इस सागरीय भाग को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम आंतरिक सागर के नाम से जानते हैं, इसको हम आंतरिक सागर के नाम से जानते हैं। ये आंतरिक सागर है, ये आंतरिक सागर है। इसी आंतरिक सागर के अंदर किसी भी राष्ट्र के जो बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाहों को स्थापित किया जाता है, ठीक है। कल नहीं, कल तो शायद ऑफ रहेगा, संडे है, मंडे को भी मंडे को एक अपन मैराथन क्लास रखेंगे, और हो सकेगा तो मैं कल का भी प्लान में शायद करूंगा, कल का शायद मैं प्लान करूंगा, तो हो सकता है एक 3 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे की एक क्लास मैं ले सकता हूँ विश्व का प्रादेशिक भूगोल के ऊपर। मेरा मतलब कॉल नहीं करना है आपको, कभी आप परेशान कर दो ना इधर मैनेजमेंट को कि क्लास होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा ही, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे अगर कुछ काम नहीं हुआ तो मैं देखूंगा शायद कि एक मैराथन क्लास अपने कल रख लें विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें अपने महाद्वीप शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 7 महाद्वीपों को अपने बीच में एक बार कर देंगे, विश्व भूगोल पर आए, भारत और बिहार कंप्लीट हो, भारत और बिहार के कंप्लीट होते होते अपने विश्व भूगोल का ही जो खंड है इसको अपने एक बार बीच में निपटा देंगे, ठीक है ना। इस रीजनल ज्योग्राफी को निपटा देंगे, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी को निपटा देंगे। अब देखो ये अनक्लोज क्या कहता है? अनक्लोज कहता है कि 12 नॉटिकल मील चलो, ठीक है ना, 12 नॉटिकल मील चलो। और 12 नॉटिकल मील कहां से चलो? तो 12 नॉटिकल मील चलो आधार रेखा से, 12 नॉटिकल मील चलो, आधार रेखा से कितना चलो? तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील चलो, 12 नॉटिकल मील चलो आधार रेखा से, ठीक है। और 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसको प्रादेशिक, या इसको किस सागर के नाम से जानते हैं? या इसको क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। तो प्रादेशिक सागर, या इसको क्या बोलते हैं? या इसको क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो भाग है, ये जो जलीय भाग है, ये जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग की बात अगर करते हो आप, तो देखो ये जो है यहां से देखोगे तो देखो प्रादेशिक सागर सीमा से ये कितना है? ये है 12 नॉटिकल मील। और अगर आधार रेखा से देखोगे तो ये कितना है? ये आधार रेखा से देखोगे तो कितना है? 24 नॉटिकल मील है। तो आधार रेखा से कितना है? 24 नॉटिकल मील है, ठीक है, ये 24 नॉटिकल मील है, ये 24 नॉटिकल मील है। और वैसे देखोगे तो ये कितना है? वैसे देखोगे तो कितना है? तो ये यहां से तो 12 है, प्रादेशिक सागरीय सीमा से 12 है, और आधार रेखा से 24 है। और इसको अविच्छिन्न सागर कहा जाता है, अविच्छिन्न सागर कहा जाता है, अविच्छिन्न सागर कहा जाता है। क्लियर है बात? तो इसको बोला जाता है अविच्छिन्न सागर, राइट। और अगर आप बात करते हो यहां से अगर बात करते हो तो यहां से अगर आप बात करते हो तो ये जो है, ये जो है, ये यहां से अगर आप देखोगे तो ये यहां से तो 200 नॉटिकल मील है, यहाँ से तो 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील है, यहाँ से तो 200 नॉटिकल मील है आधार रेखा से तो, ठीक है। और वैसे अगर आप देखोगे तो यहां से देखोगे अविच्छिन्न सागर सीमा से तो 176 नॉटिकल मील आएगा, 176 नॉटिकल मील आ जाएगा यहां से। तो अविच्छिन्न सागरीय सीमा से 176 नॉटिकल मील है, और वैसे देखोगे तो आधार रेखा से कितना है? 200 नॉटिकल मील। और इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या अनन्य आर्थिक मंडल के नाम से इसको जानते हैं, अनन्य आर्थिक मंडल के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे कहा जाता है, इसको जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये है ना, ये किसी भी देश की जो सीमा होती है, ये किसी भी देश की सागरीय सीमा कहां तक होती है? तो किसी देश की सागरीय सीमा 200 नॉटिकल मील होती है, उसकी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, ठीक है। वॉइस ठीक है? वॉइस में क्या दिक्कत है बताओ? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड ठीक है? आप रिफ्रेश करके देखिए एक बार।
नॉटिकल मील क्या है? तो नॉटिकल जैसे मतलब स्थलीय भाग पर हम मीटर, किलोमीटर, फीट ऐसे नापते हैं, ऐसे ही समुद्री दूरी जो है ना, उस समुद्री दूरी को नापा जाता है। समुद्री दूरी को नापा जाता है किसमें? नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। आवाज ठीक है? चलिए, आवाज ठीक है, आप अपने चेक करिए, अपने उसमें डिवाइस में चेक करिए। अब देखो इसमें अलग अलग देशों के क्या क्या अधिकार होते हैं। देखो ये क्षेत्र है ना, इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। संप्रभु क्षेत्र होता है, किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है, किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो कोई भी देश है उसका, कोई देश है यहाँ पर, ये उसका संप्रभु क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील। मतलब जल भी अपना, थल भी अपना, और वायु भी अपनी, और पृथ्वी के केंद्र तक का अपना है, सब कुछ अपना है। किसको आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे, हमारी मर्जी, कोई मतलब नहीं है। सारे कंप्लीट अधिकार, सारे अधिकार यहाँ पर है। नेवी बेस बना सकते हैं, खनिज निकाल सकते हैं, परमाणु टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी हमें करना है वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। अरे भाई साउंड ठीक है, तुम क्यों साउंड साउंड पुकार रहे हो? साउंड में ऐसा कुछ है ही नहीं, साउंड ठीक है। चुपचाप मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। मास्टर जी और मास्टरनी जी चुपचाप पढ़ाई करो, कोई मैसेज नहीं, कोई फालतू बात नहीं, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोई चूचपाट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, इस पर देखो थोड़ा सा, इस पर देखो, ये है अविच्छिन्न सागरी सीमा, है ना। अविच्छिन्न सागर है। इसमें अगर देखोगे तो कौन कौन से अधिकार हैं? तो इसमें जो अधिकार आएंगे, इसमें अधिकार आएंगे सीमा उल्लंघन, सीमा शुल्क उल्लंघन के लिए हम वो लगा सकते हैं। तो इसमें आएगा आपका राजकोषीय अधिकार, मतलब हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर एंटर करता है तो राजकोषीय अधिकार होंगे। इसके अलावा कौन सा होगा? आवर्जन का अधिकार होगा, आवर्जन रोकने का अधिकार, आवर्जन रोकने का अधिकार, आवर्जन रोकने का अधिकार, का अधिकार। और एक इसके अलावा इसमें होगा कौन सा? एक इसके अलावा इसमें होगा कौन सा? तो एक और इसमें इसके अलावा होगा आवर्जन का अधिकार होगा, और इसके अलावा एक और होगा इसमें, और इसके अलावा एक और होगा जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसको बोलते हैं स्वच्छता या साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार। देखो एक बार इन बातों को सुनो, अब आप समझो। अभी आप कोई मैसेज नहीं करेंगे ना, अभी सुनो। राजकोषीय अधिकार, इसका मतलब क्या है कि हम अगर कोई भी जहाज, मान लो कि चाइना का जहाज, और चाइना का जहाज इसमें एंटर करे तो हम उससे टैक्स ले सकते हैं, पैसा वसूल करेंगे कि आप हमारे अवच्छिन्न सागर में आए, हम टैक्स लेंगे। कोई घुसपैठ करता है अवैध रूप से, बिना कोई जानकारी दिए बिना, अगर कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आपने सुना होगा ना तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड वाली जो फोर्स होती है, वो कोस्ट गार्ड फोर्स इसके पीछे हो लेती है और इसको यहां से धकेल देती है पीछे। यहां पर कोई आ सकता है, इस क्षेत्र से आने जाने में कोई रोक नहीं हो सकती है। इसके अंदर आप एंट्री करोगे तो जो कोस्ट गार्ड है, उस कोस्ट गार्ड को नोटिस करना पड़ेगा, पहले आपको बताना पड़ेगा, अपने जहाज पर अपना फ्लैग लगाना पड़ेगा। और अगर अवैध रूप से आप अगर इसमें बिना कोई जानकारी दिए बिना अगर प्रवेश करते हैं, तो आवर्जन को रोकने का अधिकार होता है। कोई अगर एंटर करता है तो उसको धकेलने का, बाहर भगाने का, या यहां से रोक टोक करने का अधिकार होता है। ये रोक टोक करने का अधिकार किसको होता है? ये होता है यहाँ की कोस्ट गार्ड को, ठीक है। और एक है साफ सफाई, संबंधित देश इसमें साफ सफाई भी कर सकेगा, ये भी उस देश का ही अधिकार है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं, देखो इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको रीजनल सी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस, बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस, बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस, ठीक है ना। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं? रीजनल बोलते हैं, रीजनल बोलते हैं, रीजनल, रीजनल सी बोलते हैं।
और ये EEZ, जिसको हम EEZ बोलते हैं ना, EEZ बोलते हैं, तो ये EEZ है। यहां पर 3 अधिकार होते हैं। एक तो होता है अनुसंधान, अनुसंधान कर सकते हैं, एक तो अनुसंधान का अधिकार है, अनुसंधान करने का अधिकार है जिस भी देश का होगा EEZ उसका। दूसरा इसमें जो होता है वो दूसरा होता है यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार। और एक यहाँ पर अधिकार होता है अपने को, और एक और होता है, और ये होता है अनुसंधान का अधिकार। और ये अनुसंधान तो हो गया, ये खनिजों का निकालने का, खनिजों के उत्खनन का अधिकार, खनिजों के उत्खनन का अधिकार, खनिजों के उत्खनन का अधिकार। 3 अधिकार होंगे, एक होगा अनुसंधान, एक होगा नए द्वीपों का निर्माण, एक होगा खनिजों का उत्खनन। और इसके बाद में जो आएगा ये 200 नॉटिकल मील से ऊपर जो आएगा आगे का भाग वो उच्च सागर है, जिसको बोलते हैं हाई सी बोलते हैं, जिसको हाई सी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हाई सी बोलते हैं। तो हाई सी जिसको बोला जाता है ये वाला हिस्सा सागर पड़ेगा, ठीक है, इसको हाई सी बोला जाता है। तो ओवरऑल बात ये हुई कि ये आपका ये आपका हो गया, और ये हो गया कौन सा, तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर के अनुसंधान, मतलब रिसर्च कर सकते हैं अपने यहाँ पर रहकर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुल मिलाकर के अनक्लोज हो गया। अक्सर इनकी सीमाओं के बारे में पूछता है, कौन सा कितनी दूर तक है ना। बहुत हार्ड नहीं है भाई, इसको 2-3 बार आप थोड़ा सा वीडियो को वापस से रिकॉर्ड, जो वीडियो होगी उसको देख लेना ना। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को जब देख लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और दिक्कत आए तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सारे मास्टर मास्टरनी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो इन मास्टरों को सारों को मुर्गा बनाना पड़ेगा और मास्टरनियों को ऊपर हाथ करवाने पड़ेंगे, तब मानेंगे। आगे चले, तो आगे चलते हैं और आगे चल के भारत के कुछ और जो है सीमा से संबंधित बातें हैं, उन सीमा संबंधित कुछ बातों पर ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो एक ये है, चलो अब देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो आप। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, सर इसके बारे में थोड़ा बता दो। कई बार क्या होता है, कोई कोई पॉइंट दिमाग से निकल भी जाता है, छूट भी जाता है, और अगर आप बताएंगे तो मैं आपको वो बिंदु डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, समुद्र में जमीन खरीद सकते हैं क्या, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो समुद्र में जमीन कहाँ खरीदोगे बताओ। उच्च सागर में सबका अधिकार होता है। आवर्जन का मतलब होता है घुसपैठ, आवर्जन का मतलब होता है घुसपैठ। अगर कोई घुसपैठ करता है मास्टर को मुर्गा, अरे वो मुर्गा नहीं, वो जो स्कूल में बनाते हैं वो बड़ा मुर्गा। बस अब तुम्हारी बकवास शुरू हो गई ना, अब तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। अब मैं नहीं देखूंगा मैसेज तुम्हारे, है ना। अब देखो एक बार थोड़ा ध्यान दो, देखो एक बिंदु है कि सर्वाधिक 8 यूपी सर्वाधिक 8 पड़ोसी, यूपी सर्वाधिक 8 पड़ोसी देशों, पड़ोसी देशों, 8 पड़ोसी देशों, एक, ओहो देशों नहीं राज्यों, 8 पड़ोसी राज्यों, एक, एक एक राज्य, एक देश, एक देश, तथा तथा एक यूटी दिल्ली से सीमा बनाता है, दिल्ली से सीमा बनाता है, दिल्ली से सीमा बनाता है, दिल्ली से सीमा बनाता है। देखो भाई मास्टर लोगों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो ये यूपी की, अब यूपी का मैप अपने नहीं बनता है, देखो ना। तो यूपी का मैप अगर कुछ ऐसा ही हो तो मुझे बताओ कि सर ऐसा ही है।
कुछ ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है। हाँ देख, ये बावला है। तो गलत एडमिशन ले लिया तूने यार भाई, एडमिशन बहुत गलत ले लिया, बहुत गलत एडमिशन ले लिया, है ना। अभी मैं तेरे से बात करता हूँ, रुक जा। क्लास खत्म होते ही कॉल करूंगा, 100% कॉल करूंगा। देखो, यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो, यहाँ पर जो देखोगे ना, तो ये यहाँ पर आएगा आपका नेपाल, यहाँ पर आएगा नेपाल, ये नेपाल आएगा। तो एक देश कौन हो गया, नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया। यहाँ पर आप चलोगे तो, यहाँ पर जब चलोगे तो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड हो गया, ये यहाँ पर नेपाल हो ही गया। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो, यहाँ पर जब आप देखोगे तो, यहाँ पर देखोगे तो ये कौन है, तो ये हरियाणा है, हरियाणा है ना, ये हरियाणा है। यहाँ पर देखोगे ना तो ये कौन आएगा, ये दिल्ली आएगा, ये दिल्ली आएगा, ठीक है। तो ये कौन आएगा, ये दिल्ली आएगा, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, यूटी है दिल्ली। तो दिल्ली के नीचे कौन है, तो दिल्ली के नीचे कौन है, दिल्ली के नीचे है राजस्थान, दिल्ली के नीचे कौन है, राजस्थान है, ठीक है। दिल्ली के नीचे इधर आप देखोगे तो राजस्थान है, ऊपर हरियाणा है। इस तरफ आप चलोगे तो ये यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश। ये पूरा का पूरा इधर से मध्य प्रदेश लग रहा है। ये यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश ही लगता है पूरा इस तरफ। यहाँ पर जो लगता है ये छत्तीसगढ़ लगता है, ये छत्तीसगढ़ लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है। यहाँ पर जो लगता है ये झारखंड लगता है, झारखंड लगता है। और यहाँ पर जो लगता है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसको थोड़ा सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये कौन लग गया, बिहार। ये कौन लग गया अपना, ये है बिहार। तो ये बिहार हो गया, ठीक है। ये बिहार हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। और यहाँ पर लगेगा सोनभद्र, ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी का सोनभद्र। तो कुल मिलाकर के देखो स्टेट कौन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो गया, 8। 8 स्टेट हो गए। मैंने कहा था यूपी सर्वाधिक 8 पड़ोसी राज्यों के साथ। एक देश कौन हो गया, नेपाल। और एक यूटी दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, ये हो गया। और ये आपका राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहां तक हो गया। यूटी का मतलब क्या है, नहीं बता सकता हूं। अच्छा, मैंने लिखा था हरियाणा, ऐसा नहीं लिखा हरियाणा किसी से सीमा नहीं बनाता है। मैंने लिखा था कि हरियाणा किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। देखो लिखा था 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय, देखो ये क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय लिखा है, अंतरराष्ट्रीय या तटीय, कोई सीमा नहीं बनाते हैं। अब ऐसे हरियाणा किसी से सीमा नहीं बनाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हरियाणा के आसपास खाली भूभाग है। ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ठीक है। ये नहीं, ऐसा नहीं बताया मैंने, गलत समझ गए आप। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर के इसके बारे में हो गया। अब आपको मैं कौन सा बताऊं, अब मैं कौन सा बताऊं, और इसके बारे में क्या बताऊं। हाँ, सबसे नए जो राज्य हैं, उन सबसे नए राज्यों के गठन के बारे में अपने 2 बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे नए राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, उस पर सुनो, थोड़ा ध्यान दो। राज्यों को गठन, राज्यों के गठन को लेकर के आप कुछ कुछ बातें और हैं, उनके बारे में सुन लो एक बार। अगर हम बात करते हैं साथियों कि
हम बात करें तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो गठित प्रथम जो राज्य है, प्रथम राज्य कौन सा आएगा? वो प्रथम राज्य आएगा कौन सा? तो ये प्रथम राज्य आएगा कौन सा? तो ये आएगा तेलंगाना। तो ये तेलंगाना आएगा। आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। दूसरी बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की सिफारिश की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग अ, की सिफारिशें की सिफारिशों के आधार पर की सिफारिशों के आधार पर के आधार पर के आधार पर के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 लागू हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 1955 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। 1 नवंबर 1956 को लागू को लागू 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 इस दिन भारत में कुल राज्य कितने हैं? इस दिन भारत में कितने राज्य थे? इस दिन भारत में इस दिन भारत में 14 राज्य व 6 यूटी थे। यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश इसको कहा जाता है। 6 यूटी थे। 6 यूटी थे। ठीक है ना? तो 14 राज्य और 6 यूटी आपके इस दिन आ जाएंगे। ठीक है? तो 14 राज्य और 6 यूटी आ जाएंगे। क्लियर है बात? अब सुनो अब सुनो इसके बाद में, अगर इसके बाद में बात करते हैं तो सबसे नव गठित राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे नए गठित राज्य कौन कौन से कौन से आएंगे? तो देखो सबसे नव गठित राज्य कौन कौन से? चलो मास्टर जी आगे ध्यान दो। और भाई मास्टर ने भी ध्यान दो, खाना तो बना ही लिया होगा ना? अब मैं कैसे मंगवाऊं बताओ आपसे खाना? अगर ऑफलाइन होता तो मैं मंगवा लेता नहीं, लेकिन क्या करें, सो सैड है ना। है भाई। देखो अब अपने यहां पर बात कर लेते हैं 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ एमपी से छत्तीसगढ़ एमपी से कौन बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन बना दिया गया? झारखंड। इसको अपने पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे चल करके कि बिहार का गठन कैसे हुआ। आपको जरूर करवाना है ये। इसके अलावा देखो एक बार, इसके अलावा देखो, इसके अलावा 2 जून 2014 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना
आंध्र प्रदेश कौन सा बना था? 29वां, 28वां, 27वां, और ये कौन सा? 26वां। क्लियर है बात? 4 राज्य हो गए ना। अब देखो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर राज्य से 2 यूटी, 2 यूटी, ठीक है, 2 यूटी जम्मू कश्मीर व लद्दाख बनाई गई। 2 यूटी बने भाई, जम्मू कश्मीर व लद्दाख बने। तथा तथा 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव व दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया, को 1 यूटी कर दिया गया, 1 यूटी बना दिया गया, 1 यूटी बना दिया गया। देखो भाई मास्टर जी, ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो इसमें थोड़ा रटने का काम आ गया। देखो समझो एक बार, अब वापिस सुनो दोबारा। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर जयंती आती है सरदार पटेल की। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर से 2 बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख। अगले ही कुछ महीने बाद 26 जनवरी 2020 को 2 को मिला के 1 कर दिया गया, है ना। मोहम्मद आलम, भाई आप बैच परचेज कर लो आप बैच परचेज कर लो, आपके दोस्त की बड़ी इच्छा है ना। तो आपके दोस्त की बड़ी इच्छा है कि आप परचेज कर लो, मेरे कहने से परचेज कर लो बस, ठीक है। आप बताइए, और हम आपको खूब पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं जितना फीस दोगे ना उससे 5 गुना पैसे का तो भूगोल भूगोल पढ़ा दूंगा, 5 गुना पैसे का भूगोल पढ़ा दूंगा। आपके बच्चे होंगे ना स्कूल में, आपको ये कहेंगे सर हमारे एसएसटी वाले मास्टर बहुत अच्छा भूगोल पढ़ाते हैं। आपके बच्चे सारे ऐसे कहा करेंगे, आपके स्कूल में सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे एसएसटी वाले है ना टीचर बहुत बढ़िया है भाई, हमारे 9वीं क्लास में तो बहुत अच्छा भूगोल पढ़ाया था हमें, और 10वीं में भी बहुत अच्छा, हम तो इनसे ही पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे किसी से भी। तो आपको है ना बहुत मतलब, और आपको आपके बच्चे बहुत मिस करा करेंगे कि यार हमारे एसएसटी वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं। 100% गारंटी, 100% गारंटी, ठीक है। देखो 26 जनवरी 2020 को 2 दमनदीव दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया और 1 यूटी बन गया। तो देखो जिस दिन ये पृथक हुआ, जिस दिन ये बना उस दिन 29 में से 1 राज्य कम हो गया, में से 1 राज्य कम, 1 राज्य कम, मतलब कितने? 28 राज्य हैं, 28 राज्य हो गए। आज आज कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है ना। देखो 2 यूटी बढ़े, 7 थे पहले, 7 थे, 2 और बढ़ गए, 2 और बढ़ गए तो यूटी कितने हो गए? 9। परंतु क्या हुआ कि 2 यूटी को 1 जब किया गया तो जैसे ही यूटी को क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया, तो 1 करते के साथ में और 9 से 9 यूटी से, 9 यूटी से कितने हो गए? 8 यूटी, है ना। तो देखो 7 थे, 2 बढ़े, 9 हो गए। अब 2 मिला दिए तो 2 मिला के 1 कम हो गए ना, 8। तो वर्तमान में 8 यूटी, तो वर्तमान में 8 यूटी है, वर्तमान में 8 यूटी है। मास्टर जी आज अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अगला चैप्टर मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा, ठीक है ना। अगला चैप्टर अगली क्लास में, कल अपने देखते हैं, कल संडे है, ऑफिस ऑफ रहता है आज संडे को, तो मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कल क्लास ले लूं। अगर मैंने कल क्लास ली तो मैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल का जो है शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो प्रादेशिक भूगोल का शुरू करूंगा, तो प्रादेशिक भूगोल जो है आप
आवाज भी जा रही है ना, आवाज भी नहीं आ रही होगी, बैटरी भी डेड होगी, बैटरी भी कह रही है रहने दो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।